Hello friends, welcome to day 25 of our permanent obesity reversal program. तो आई नो आप लोगों ने बीच बीच में से कुछ लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी, रादर मोस्टली सबने देखी होंगी। तो यहाँ पर उन सब के लिए मैं एक बहुत स्पेशल चीज बोलना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप ये अपने परमानेंट वेट लॉस प्रोग्राम करें तो टेक इट एज अ मिशन। उसकी आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे हमें किसी मिशन की तैयारी करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बट स्टिल यू हैव टू प्लान, सो डू अ प्रॉपर प्लानिंग। इसके लिए आप शुरू से कुछ वीडियोस लगातार देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए, ये जो मैंने जितनी भी वीडियोस लिए ये लेक्चर टाइप लिए हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, हमारी ओपीडी में जब कोई डाइट प्लान लेने के लिए या फिर किसी बीमारी के लिए कोई पेशेंट आता है तो दे फील वेरी गुड कि डॉक्टर ने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया, 20 मिनट का टाइम दिया। उसी तरीके से मैं आपको ये यूट्यूब पर भी सारी टॉपिक जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट इफ यू विल अंडरस्टैंड देम बेटर यू विल बी एबल टू डू देम बेटर। पूरा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। एक आपको 3 मंथ्स की विंडो पीरियड लेनी पड़ेगी जिसमें आपका कोई मेजर ब्रेक नहीं होगा। तो देखिए, महीने में 2-4 ब्रेक्स तो आपके कभी भी आएंगे ही आएंगे, लेट अस बी प्रैक्टिकल। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में कोई शादी है, उसके लिए 15 डेज का ब्रेक आ रहा है, या आप कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं 15 डेज के, उसका ब्रेक आ रहा है। तो प्लीज डू नॉट स्टार्ट अगर आपका ऐसा कुछ बीच में है, और या फिर कोई आपका हैवी फेस्टिवल सीजन आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि 15 डेज हमारे यहाँ पार्टी चलेंगी, तो प्लीज डू नॉट स्टार्ट ड्यूरिंग दैट फेज। और देखिए, इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम करते हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एक फ्री 3 मंथ्स होने चाहिए, क्योंकि एक बार आप ये प्रोग्राम कर लेंगे तो फिर ग्रेजुअली यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ परमानेंट लाइफस्टाइल चेंज। उसके बाद बिलीव मी, दिस हैज हैपेंड विद सो मेनी पेशेंट्स एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट पर्सनली कि फिर आपके चाहे आपके फेस्टिवल्स आए, चाहे घर में कोई शादी आए, चाहे कुछ आए, वी इंजॉय एवरीथिंग, वी रियली इंजॉय एवरीथिंग, और हमारे वेट पे कोई भी सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज लिसन टू दीज लेक्चर्स केयरफुली, अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली, और एक आप अपने लिए डायरी लीजिएगा। डायरी लेकर के जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे अपने पॉइंट्स लिखिएगा। एक हफ्ते की मैं तो बोलूंगी कि आप अच्छे से अपनी डाइट लिख लीजिएगा। जो आपको मॉडिफिकेशंस करनी है अपनी डाइट में वो भी लिख लीजिएगा, और मेक श्योर कि उसमें आपके उसके सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से ही रेडी हैं। एंड जब आप करते हैं कुकिंग तो आपका सारा खाना हमेशा आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। और जब भी आपको भूख लगे तो बिना कुछ सोचे समझे पहले जो आपका मील अलाउंस है वो खा लीजिए। तो जब आप देखेंगे कि आपका पेट भर गया तो आपका दूसरे खाने की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। यू विल बी वेरी फुल आफ्टर मील्स, और फिर हमारा मन इधर उधर खाने के लिए नहीं डोलेगा। और अब उन लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं और डे 25 पर हैं, कल आप सब लोगों ने एक बहुत अच्छा सा फास्ट किया था, तो आज जो हमको ब्रेकफास्ट मिलेगा, सॉरी ब्रेकफास्ट से पहले हमने एक्सरसाइज करी है। एक्सरसाइज में आपने कोकोनट वाटर या नींबू पानी लिया है, साथ में जो हमारे 10 एलमंड्स या 2 वॉलनट्स हैं वो लिए हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट में आप लेंगे एक स्टफ्ड पराठा। जी हाँ, एक स्टफ्ड पराठा, बढ़िया सा। आप किसी भी चीज से स्टफ कीजिए उसको, गोभी से कीजिए, ब्रोकली से कीजिए। बिलीव मी, गोभी से और ब्रोकली से बहुत अच्छा वेट लूज होता है। जो लोग मूली के प्रेमी हैं वो लोग मूली वाला भी खा सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं। इट इज ऑल योर चॉइस, यू कैन मेक अ मिक्स पराठा। और भाई किसी किसी का तो मुझे लगता है आलू का पराठा खाने का भी मन कर रहा होगा। ओके डन, चलिए आलू का पराठा भी खाइए। सिर्फ एक चीज कर दीजिएगा कि जो इसमें आटे का अलाउंस है आपका 50 ग्राम्स का, उसको कर दीजिएगा 25 ग्राम्स, एंड यूज योर टैलेंट कि आप उसमें कितना आलू भर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि 75-80 ग्राम से ज्यादा नहीं भर सकते। तो यू एंजॉय दिस आलू का पराठा ऑल्सो। बट ये पराठे में आपका रेस्ट्रिक्टिंग फैक्टर जो दूसरा है वो है 10 ग्राम्स ऑफ फैट। आप रोटी टाइप बना करके इसको बटर से भी खा सकते हैं। Who says this is a diet food? This is a real good gourmet meal। सिर्फ ये सोचने की बात है कि हम डाइट पे हैं, हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं। और भाई आप लोगों को पता है मैं आपको पराठा अकेले तो खाने नहीं दूंगी, प्रोटीन के साथ तो बैलेंस करना ही करना है। सो वेजिटेरियंस विल कंपल्सरीली टेक अ ग्लास ऑफ प्रोटीन शेक, जो कि 25 to 30 ग्राम्स ऑफ आपके जो वे प्रोटीन पाउडर होता है, जिसमें 18 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है और लेस देन 10 ग्राम्स ऑफ कार्ब होता है, वो लेंगे। और जो लोग एग्स खाते हैं दे कैन यूज 4 egg whites and 1 yellow and make anything with that with पराठा। लंच में हम लेंगे
आज 50 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल और इसके साथ में आप लेंगे 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड एंड अ गुड हेल्प साइज ऑफ वेजिटेबल एंड अ वेरी गुड हेल्प साइज ऑफ सैलेड्स। तो देखिए ये जो आपकी दही और ये दाल का अलाउंस है, इसमें मैंने एक बहुत अच्छी रेसिपी पोस्ट करी थी, मूंग दाल इडली विद दही। जिसके पास टाइम है तो ये जरूर बनाइएगा और यूज कीजिएगा, तो यू विल रियली लाइक इट। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है या आपको वो पसंद नहीं है तो आप इसमें चीला भी ले सकते हैं वेजिटेबल एंड दही के साथ में। और उससे भी सिंपलर वर्जन चाहिए तो सिंपली मेक अ दाल विद वेजिटेबल एंड कर्ड एंड सैलेड एंड हैव इट दैट। डिनर में हम लेंगे सिंपल 1 कटोरी ऑफ स्प्राउट्स अलोंग विद अ क्लियर सूप। सूप भी आपके चॉइस का और भाई स्प्राउट्स भी आपके चॉइस के। ये भी आपकी चॉइस है कि आपको स्प्राउट्स कैसे बनाने हैं, सिंपल छौंकने हैं सिंपल छौंक लीजिए। जिन लोगों की बहुत हिम्मत है और डाइजेस्ट कर पाते हैं तो बेस्ट है कि आप कच्चे खा लें। कोई लोग खाली ब्लैंच करके खा लेते हैं, यानी कि गर्म पानी में से निकाल के खा लेते हैं। कुछ लोगों को प्रेशर कुकर में सीटी लगा के खाने होते हैं। All is your choice and your tolerance because everybody is not same। और आप चाहें तो इसमें आप प्याज टमाटर वगैरह डाल करके थोड़ा सा चाट टाइप भी बना सकते हैं। And once we are over with sprouts and soup, it's a time to call off the day for eating और हम सब proceed कर रहे हैं 12 hours of water fasting के लिए। Free foods हैं हमारे 1 fruit of around 200 grams, 100 ml of milk and my hunger suppressants। In this 1200 calorie diet, you are getting 50 grams of protein against 100 grams of net carbs and 30 grams of फैट को तो भाई आपको ख्याल रखना है कि 30 ग्राम से फैट आप ज्यादा नहीं लेंगे। और प्लस फाइबर तो बहुत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो भी इसमें बहुत है, क्योंकि स्प्राउट से हमको बहुत अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो एंजॉय योर मील्स, एंजॉय योर डे, वर्क वेल एंड प्रोग्रेस वेल। ओके बाय, सी यू टुमारो।